हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल अर्निंग विद कोमल। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं कैपिटल मार्केट का एक दूसरा टॉपिक जिसका नाम है फीचर्स ऑफ डेवलप्ड कैपिटल मार्केट, जो कि हमारे सिलेबस में गिवन है। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में हम लोग करेंगे कवर, क्योंकि बहुत ही छोटा टॉपिक है और काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कैपिटल मार्केट के बारे में थोड़ा सा समझा था, मीनिंग जाना था, रोल जाना था, नेचर के बारे में पढ़ा था, थोड़े से हमने फीचर्स भी पढ़े थे। लेकिन आज हम बात करेंगे डेवलप्ड कैपिटल मार्केट के फीचर्स की। मतलब एक डेवलप्ड कैपिटल मार्केट के क्या फ़ीचर होते हैं, मतलब हम कैसे कैपिटल मार्केट को डेवलप बोल रहे हैं, उसके क्या फ़ीचर्स हैं जिसकी वजह से हम उसे डेवलप्ड कैपिटल मार्केट बोल रहे हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, कैपिटल मार्केट हमें पता है अब ऑर्गेनाइज्ड है, फेयरली इंटीग्रेटेड है, मैच्योर है। देखो स्टार्ट करते हैं अच्छे से पेन से। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि कैपिटल मार्केट जो है वो अभी ऑर्गेनाइज्ड है, फेयरली इंटीग्रेटेड है, मैच्योर है, ज़्यादा ग्लोबल है और मॉडर्नाइज्ड है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, सबसे पहले हमने कैपिटल मार्केट के मीनिंग में पढ़ा था कि कैपिटल मार्केट एक ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज़्म है जिसमें सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमें मौजूद है, कह सकते हैं। कि अगर हमें शेयर्स परचेज़ करने हैं या फिर किसी कंपनी को शेयर्स इशू करने हैं, तो कैपिटल मार्केट एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है, एक ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू कंपनीज बिजनेस जो है वो फंड्स रेज कर सकते हैं, राइट। तो इसको हम ऑर्गेनाइज्ड बोल रहे हैं। फेयरली इंटीग्रेटेड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें फेयर होती हैं, कोई भी धोखेबाजी करना जो है पॉसिबल नहीं होता, जस्ट बिकॉज सेबी के रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। एंड सेबी इज़ दी रेगुलेटर, सेबी ही रेगुलेट करता है हमारे कैपिटल मार्केट को, हमारे शेयर मार्केट को, राइट। तो फेयरली इंटीग्रेटेड इसीलिए यहाँ पे जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं वो सारी रिकग्नाइज्ड कंपनीज़ हैं और सारी रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनीज़ एक्ट, इसीलिए हम इसको फेयरली इंटीग्रेटेड बोल रहे हैं। और उसके बाद मैच्योर है। ऑब्वियसली पहले के ज़माने में जो कैपिटल मार्केट हुआ करता था वो पेपर की फॉर्म में होता था। आज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए हैं, आज इंटरनेट के थ्रू आप घर बैठे बैठे इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, कैपिटल मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ग्लोबल हो गया है। ग्लोबल का मतलब क्या कि आज आप दूसरी कंट्रीज़ के शेयर्स में भी परचेज़ कर सकते हो, बाइंग सेलिंग कर सकते हो, राइट। पहले बस इंडियन कंपनीज़ में शेयर्स परचेज सेल ये सब किए जाते थे, लेकिन आज आप फॉरेन की कंपनीज़ में भी इन्वेस्टिंग कर सकते हो। फॉरेन की कंपनीज़ इंडियन कंपनीज़ में कर सकती हैं या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में भी आप कर सकते हो। तो ग्लोबल हो गया है। उसके बाद मॉडर्नाइज भी हो गया, क्योंकि इंडियन इक्विटी मार्केट जो है वो वर्ल्ड का, जितने भी वर्ल्ड के बेस्ट कैपिटल मार्केट है उनमें से एक है टेक्नोलॉजी की टर्म्स में। मतलब अब क्योंकि आप जानते हो सब कुछ इंटरनेट के थ्रू होता है, सारी चीज़ें आजकल ब्रोकर्स भी डिजिटल हो गए हैं। आपने सुना ही होगा, ग्रो ऐप का नाम सुना होगा आपने, अप स्टॉक्स का नाम सुना होगा, एंजल वन का नाम सुना होगा। ये सारे डिजिटल ब्रोकर्स ऐप हैं जिसके थ्रू आप शेयर मार्केट में बाइंग सेलिंग करते हो, राइट। तो आजकल कंप्यूटर और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी एडवांसेस आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम फटाफट से फीचर्स पे जाते हैं, फिर जो आपको पॉइंट्स एग्जाम में लिखने हैं, क्योंकि हम ज़्यादा इसमें टाइम लगाएंगे तो फिर हमारा टॉपिक रह जाएगा। देखो, फर्स्ट है स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। फटाफट से समझेंगे। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि आज के टाइम में आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम को आप स्टॉक्स की बाइंग सेलिंग कर रहे हो, तो कंप्यूटर में बैठ के स्क्रीन पे अपनी सारी इलेक्ट्रॉनिकली सारी इंटरनेट के थ्रू आप अपनी पोर्टफोलियो देख सकते हो। आप ये देख सकते हो कि कौन से कंपनी का प्राइस डाउन जा रहा है, कौन से कंपनी का प्राइस अप जा रहा है, ये सब आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सारी चीज़ें आजकल स्क्रीन पे अवेलेबल है, जो कि पहले नहीं होती थी, है ना। तो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग की वजह से हमारी मार्केट की लिक्विडिटी भी इम्प्रूव हुई है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, आप भारत के किसी भी कोने में बैठे हो, इंटरनेट फैसिलिटी है आपके पास एक स्क्रीन है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो या फिर वो लैपटॉप हो, उससे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपका जो पैसा है वो मोबिलाइज हो रहा है, जिसकी वजह से कैपिटल मार्केट में पैसा आ रहा है। और जहाँ पे पैसा होता है वहाँ लिक्विडिटी होती है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं।
आप बाय कर रहे हो, कोई सेल कर रहा है, तो दैट इज़ लिक्विडिटी, राइट। कैश की कोई कमी नहीं है। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग ने इस चीज़ को इम्प्रूव किया है। नंबर 2 है डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? देखो, सिक्योरिटी का मतलब होता है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सब सिक्योरिटीज़ होते हैं। तो इनका डीमैटेरियलाइजेशन किया हुआ है। डीमैटेरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है जी? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो शेयर सर्टिफिकेट्स हैं या जो अदर सिक्योरिटीज़ हैं वो फिज़िकल फॉर्म में पहले हुआ करती थी, लेकिन आज हम उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और हम उसे डीमैट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं इन्वेस्टर के। देखो, अगर आज के टाइम में आपको ना अगर अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है ना, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपको अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है। ठीक है, डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है। उस डीमैट अकाउंट को ओपन करने के बाद ही आप जो है स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो सिक्योरिटीज़ है ना, पहले जब इंटरनेट नहीं होता था, पहले जब इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स नहीं थी, तो पेपर की फॉर्म में हुआ करता था, सब कुछ फिज़िकल फॉर्म में हुआ करता था। लेकिन आज सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे जा चुकी है। आप इंटरनेट यूज़ करते हो, आप मोबाइल फ़ोन में भी इंटरनेट है, लैपटॉप पे भी है। तो डीमैट अकाउंट डिजिटल बोल सकते हैं हम इसे। ये खोलना होता है एक इन्वेस्टर को, और जो भी शेयर वो ख़रीदता है वो उसके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद बोला कि सेबी ने कंपल्सरी कर दिया है शेयर्स की जो ट्रेडिंग है, all the company listed in the stock exchange in the demat from with effect from January 2002। कहने का मतलब ये है, सेबी की मैंने बात करी, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे देखो, आरबीआई होता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो पूरे इंडिया में मनी को रेगुलेट करता है, यानी कि पैसे छापने का, पैसे रेगुलेट करने का, मॉनेटरी मनी से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो आरबीआई देखता है ना। ऐसे ही शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी काम होता है वो सेबी देखता है। सेबी मतलब सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया देखता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने ना कंपल्सरी कर दिया कि जनवरी 2002 इस तारीख के बाद जो है जितनी भी कंपनीज़ हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड हैं वो सब ट्रेडिंग जो है वो डीमैट में करेंगी। डीमैट मतलब इंटरनेट की फॉर्म में होगा सब कुछ, फिज़िकल फॉर्म में। उन्होंने कहा कि ये सब अब नहीं होना चाहिए और आप कंपल्सरी जो है डीमैट अकाउंट ओपन कराइए। स्टॉक एक्सचेंजेस की बात हुई है, तो देखो मेनली 2 टाइप के स्टॉक एक्सचेंजेस हैं हमारे इंडिया में। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कौन से 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं? एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम BSE बोलते हैं, और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम NSE बोलते हैं, राइट। तो इसमें ना कंपनीज़ लिस्टेड होती हैं। NSE में हमारी 50 कंपनीज़ लिस्टेड होती हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 कंपनीज़ लिस्टेड होती हैं। तो उनमें जो भी आप उस कंपनी के शेयर परचेज़ करना चाहते हो तो उसकी ट्रेडिंग जो है वो डीमैट अकाउंट के थ्रू ही हमारी पॉसिबल है, अकॉर्डिंग टू दी सेबी। सेबी ने कंपल्सरी कर दिया, क्योंकि शेयर मार्केट या फिर कह सकते हैं जो कैपिटल मार्केट है वो सेबी के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है। थर्ड हमारा जो फीचर आता है दैट इज़ शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल। तो देखो, पहले क्या होता था, आपने ना किसी कंपनी के शेयर परचेज़ किए होते थे तो बड़े बड़े दिन लग जाते थे अगर उसको आपको बेचना हो। देखो भाई, कल को आपको पैसों की ज़रूरत है और आप ये शेयर बेचना चाहते हो अपना, तो पहले के ज़माने में ना बड़ा टाइम लगा करता था। मतलब 30 दिन लग जाते थे, 14 डेज़ लग जाते थे, 30 डेज़ लग जाते थे। लेकिन आज के टाइम में जो है सेटलमेंट साइकिल जो है सिर्फ T+2 यानी कि सिर्फ 3 दिन की हो गई है। मतलब पहले कहाँ 30 दिन लग जाते थे शेयर को बेचना, और फिर सेटलमेंट होते इतने दिन खींच जाते थे और पैसा जो है वो इन्वेस्टर को बड़े दिनों के बाद मिला करता था। सेटलमेंट साइकिल बड़ी छोटी हुआ, अब जो है छोटी हो गई है, पहले बड़ी लंबी हुआ करती थी, है ना। T+2 का मतलब क्या हो गया कि जिस दिन आपने बेचा, T मतलब ट्रांजैक्शन डे, जिस दिन आपने बेचा एक तो वो दिन प्लस 2 दिन और लगेंगे, तो तीसरे दिन आपके पास पैसे आ जाएंगे। ठीक है जी, तो शॉर्टर हो गया। तो ये एक डेवलप्ड कैपिटल मार्केट के फीचर है। ठीक, उसके बाद चौथा आता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो FIIs यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी अलाउ कर दिया है प्राइमरी इशूज़ में विद इन दी सेक्टोरल लिमिट्स फिक्स बाय द गवर्नमेंट। मतलब पहले क्या होता था, जो हमारे अगर कोई बाहर के देश के
इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कोई बाहर के जो बंदे होते थे, जो इन्वेस्टर होते थे, अगर वो हमारे इंडिया के किसी कंपनी में न्यू शेयर्स अगर परचेज़ करना चाहते हैं, न्यू शेयर्स, प्राइमरी इशू का मतलब होता है नए शेयर, जैसे अभी अभी कोई कंपनी ने ना नए नए शेयर इशू करे हैं, फ्रेश शेयर इशू करे हैं, तो उनकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को अब ना डेवलप्ड कैपिटल हो गया है, डेवलप्ड कैपिटल मार्केट हो गया है, तो अब क्या हो रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को भी अलाउ कर दिया है कि वो भी प्राइमरी इश्यूज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको कुछ लिमिट्स के साथ सेट किया है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कुछ उसकी भी लिमिट्स हैं, लेकिन हाँ अब अलाउ कर दिया है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी कि हाँ फॉरेन के बंदे आओ और हमारे कंपनी के नए नए जो शेयर्स हैं, प्राइमरी इश्यूज़ हैं, उनमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो जी, हमने अलाउ कर दिया है, लेकिन कुछ सेक्टर्स में लिमिट है, ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, तो देखो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम भी अब लाया गया है सेबी के द्वारा। इसमें जनरली देखो क्या होता है, पहले क्या होता था कि इन्वेस्टर्स के साथ, जैसे हमने बहुत सारे स्कैम्स के बारे में पढ़ा है, सत्यम स्कैम, 1992 का हर्षद मेहता स्कैम अगर आपने रीड किया होगा, तो इसमें कई लोगों ने बहुत घपलेबाजी भी करी है स्टॉक मार्केट में, जिससे हमारे इन्वेस्टर्स का पैसा डूबा है, जिससे लोगों का नुकसान हुआ है इन दी पास्ट, राइट। तो अब सेबी ही रेगुलेट करता है कैपिटल मार्केट को, स्टॉक मार्केट को, तो सेबी ने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम भी बनाया है। इसमें सेबी ने काफ़ी कड़े कदम उठाए हैं, जिसमें से आप बोल सकते हो एक कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स लगाया है, ट्रेडिंग लिमिट्स बनाई हैं, इंडेक्स बेस्ड मार्केट करा है, ऑनलाइन पोजीशन मॉनिटरिंग। इसका मतलब क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स का मतलब क्या है कि जनरली ये बैंक्स के लिए होता है, ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स जो है वो जनरली बैंक्स के लिए होता है। बैंक्स को अपनी जो एक एक कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करके चलनी होती है, एक रेशो मेंटेन करके चलनी होती है, रिस्क को ध्यान में रखते हुए, राइट। एक बैंक भी ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, राइट। तो इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डीप तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हम बहुत छोटा सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स बनाए, ट्रेडिंग लिमिट्स बनाई। ट्रेडिंग लिमिट्स का मतलब कि कुछ लिमिट्स सेट करी हैं सेबी ने कि आप जो है ट्रेडिंग ज़्यादा जो है एक लिमिट में कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने, जैसे जनरली लोग क्या करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो उसमें ये नहीं होता कि आपने जो प्रॉफिट कमाया उसको आप तुरंत की तुरंत जो है लगा दोगे किसी पैसों में, तो उसमें टाइम लगता है। तो कुछ लिमिट सेट की हुई है सेबी ने। मार्क टू मार्केट सिस्टम है, इंडेक्स बेस्ड मार्केट सिस्टम लाया। इंडेक्स बेस्ड का मतलब हो गया कि देखो जो हमारे दो टाइप के स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इसके इंडेक्स है, इंडेक्स कौन कौन से हैं जी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो हमारा इंडेक्स है वो है सेंसेक्स, अगर आपने सुना होगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो हमारा इंडेक्स है वो है निफ्टी, ठीक है। तो ये इंडिकेटर्स होते हैं, ये इंडिकेटर आपको बताते हैं अगर ये अप जाते हैं तो इसका मतलब शेयर मार्केट भी अप जा रहा है, अगर ये डाउन जाते हैं तो यानी कि शेयर मार्केट भी डाउन जा रहा है, जिससे हमारे इन्वेस्टर्स को पता हो कि उनका पैसा अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, राइट। तो ये कुछ कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क, ऑनलाइन पोजीशन मॉनिटरिंग। ऑब्वियसली आज के टाइम में आप जो है अपने जो भी आपने जिस कंपनी में शेयर्स परचेज़ करें उसकी ऑनलाइन पोजीशन मॉनिटरिंग भी कर सकते हो, राइट। कि भाई उस कंपनी की पोजीशन क्या है, उस कंपनी के जो शेयर प्राइस है उसकी क्या पोजीशन है, वो आप मॉनिटर कर सकते हो। तो ये है कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। ऑब्वियसली कैपिटल मार्केट जो है वो तभी ग्रो और सर्वाइव कर सकता है जब आप अपने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करो, ठीक है ना। तो उसके लिए डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस जो है वो इशू की है सेबी ने, जिसमें सेबी जो है वो इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन चाहता है कि इन्वेस्टर को लॉस ना हो, इन्वेस्टर प्रोटेक्ट रहे, उनके लिए कंसर्न्ड है। तो सेबी हैज़ बीन सेट अप टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर इन द कैपिटल मार्केट। तो सेबी ने जो है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है कह सकते हैं कि सेबी को सेटअप किया गया। यहाँ पे ये लाइन लिखी है, द सेबी हैज़ बीन सेटअप टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन द कैपिटल मार्केट, राइट। सिक्योरिटी, अरे तो सेबी को सेटअप किया गया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज की फैसिलिटी भी है, रिफंड्स के लिए अवेलेबल है, और इससे कि हमारे हैसल फ्री रिफंड्स भी हो जाते हैं, राइट।
तो ये भी एक सर्विसेज ऐड है हमारे डेवलप्ड कैपिटल मार्केट में। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, ऑब्वियसली देखिए जो भी हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसमें जो भी सिक्योरिटीज़ लिस्टेड होती है, सिक्योरिटीज़ मतलब जिस भी कंपनी के शेयर्स या जिस भी कंपनी की शेयर्स हो गए या सिक्योरिटीज़, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये लिस्टेड होती हैं। तो हम ये जो है एक डेवलप कैपिटल मार्केट ये इंश्योर करता है कि इसके लिए जो भी सेटअप हो रही है, जो भी लिस्टिंग सिक्योरिटी लिस्टेड हो रही है हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस में, वो यूनिफॉर्म हो और स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस फॉलो की जाए। स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है कि हमें स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं कुछ, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। तो इसके लिए क्या हुआ है, एक सेंट्रल लिस्टिंग अथॉरिटी को भी सेटअप किया गया है जो ये काम देखती है। मतलब कि भाई ये जो 2 स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसमें अगर कोई कंपनी की सिक्योरिटी, कंपनी के शेयर अगर लिस्टेड होते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत ही जांच परख के वो लिस्टेड किए गए हैं और इन्वेस्टर का पूरा भरोसा होता है उस कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ पे। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि एक सेंट्रल अथॉरिटी उसको सेटअप कर रही है, दैट इज़ वाई, ठीक है। डाइवर्सिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हमारा जो कैपिटल मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फेयरली डाइवर्सिफाइड हुआ है over the years with the setting up of a large number of bankers, investment and consulting agencies हुई हैं, registrars हुए हैं। तो प्राइमरी कैपिटल मार्केट हैज़ widened with public sector banks, financial institution। तो कहने का मतलब देखो, डाइवर्सिफाई की बात कर रहे हैं। डाइवर्सिफाई का मतलब क्या, आज आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल कंपनीज़ हैं जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। तो कैपिटल मार्केट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज कुछ इस तरीके से बना हुआ है जिसमें कह सकते हैं कि हमारे लार्ज नंबर ऑफ बैंकर्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, कंसल्टिंग एजेंसीज़ हैं, रजिस्ट्रार्स हैं। तो ये सब जो है ओवर द ईयर सेटअप हुए हैं, ठीक है। उसके बाद बात की गई जो हमारा प्राइमरी कैपिटल मार्केट है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केट, वन इज़ प्राइमरी एंड द अनदर वन इज़ सेकेंडरी। प्राइमरी कैपिटल मार्केट हम उसको बोलेंगे जहाँ पे न्यूली शेयर्स इशू किए जाते हैं, फ्रेश शेयर्स इशू किए जाते हैं। और सेकेंडरी मार्केट हम उसको बोलते हैं जहाँ पे ऑलरेडी ट्रेडेड सिक्योरिटीज़ जो है वो बार बार ट्रेडिंग होती है, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, दैट इज़ सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो प्राइमरी कैपिटल मार्केट को और ज़्यादा वाइड किया गया है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आए हैं। एंड पावर सेक्टर्स भी आया है जिसमें क्या हो रहा है कि इंक्रीजिंगली जो है ये रिसोर्सेज को रेज़ कर रहे हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को रेज़ कर रहे हैं डेट और इक्विटी के थ्रू। डेट और इक्विटी का मतलब क्या, डेट मतलब डिबेंचर्स हो गए ये सारी, और इक्विटी तो आपको पता ही है, इक्विटी शेयर्स, राइट, जिसमें आपको ओनरशिप मिलती है। डेट जो होते हैं उसमें तो एक तरीके से उधार वाला काम होता है जिसमें आपको फिक्स रेट से कंपनी को जो है इन्वेस्टर को इंटरेस्ट देना होता है। और इक्विटी क्या होता है, जिसमें जो इन्वेस्टर्स को है डायरेक्ट ओनरशिप मिल जाती है किसी भी बिजनेस की, किसी भी कंपनी की, ठीक है जी। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट आता है, दैट इज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक सेट ऑफ सिस्टम है या प्रोसेसेस है जिसको डिज़ाइन किया गया है हमारे स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या, इंटरेस्टेड पार्टीज़, हमारे इन्वेस्टर्स या फिर हमारे ऐसे लोग जिनका इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है, जिनका कैपिटल मार्केट में इंटरेस्ट, दैट इज़ स्टेक होल्डर्स। इसमें आपकी कंपनीज़ भी आ गए, इसमें आपके इन्वेस्टर्स भी आ गए, सारी चीज़ें आ गई, राइट। तो इट इज़ अबाउट कमिटमेंट टू वैल्यूज़, एथिकल बिजनेस कंडक्ट एंड हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या कि यहाँ एक ऐसा सिस्टम सेटअप किया गया है जिसमें एक कमिटमेंट दी गई है कि हम एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस करेंगे, हम ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखेंगे, हम किसी भी बात की इनसाइड ट्रेडिंग नहीं करेंगे या फिर कोई भी बुरी प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे। तो ये सारे फीचर्स हैं हमारे डेवलप्ड कैपिटल मार्केट के। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।